और दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 300 में। आज उत्तर प्रदेश विशेष का ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, अभयारण्य और जो मुख्य झीलें हैं, वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 14 पक्षी विहार हैं। अब एक-एक करके देखते हैं कौन-सा पक्षी विहार किस जनपद में है। तो पहला जो पक्षी विहार है और जो सबसे पहला उत्तर प्रदेश में जो बनाया गया था, स्थापित किया गया था, वो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। इसका पुराना नाम नवाबगंज पक्षी विहार है, क्योंकि ये उन्नाव जिले के नवाबगंज में पड़ता है। इसकी स्थापना करी गई थी 1984 में। तो ये पहला पक्षी विहार है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर प्रश्न आए कि उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन-सा है, तो वो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, या जिसे नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं। और ये कहाँ है? तो ये उन्नाव में है। अगला पक्षी विहार है समस्व पक्षी विहार, जो कि रायबरेली में है। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट आता है वो है लाख बहोशी पक्षी विहार। ये भी कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में कि लाख बहोशी पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये है कन्नौज में, और ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कौन-सा है? वो है लाख बहोशी, और ये कहाँ पे है? कन्नौज में है। अगला है ओखला पक्षी विहार। तो नाम से ही लग रहा है ओखला, और ओखला कहाँ पे है? तो नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर। अगला है बखीरा पक्षी विहार, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। बखीरा पक्षी विहार ये है संत कबीर नगर में। नेक्स्ट सांडी पक्षी विहार, ये इम्पोर्टेंट है। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? तो उन्नाव के ही पास हरदोई पड़ता है, वहाँ पे है सांडी पक्षी विहार। अगला है समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार है मैनपुरी में, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्वती अर्का पक्षी विहार, ये भी पूछा गया है। तो पार्वती अर्का कहाँ पे है? गोंडा में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? विजय सागर पक्षी विहार है महोबा में। जबकि पटना पक्षी विहार ये है एटा में। तो नाम से लगेगा कि पटना पक्षी विहार आपको बिहार में पड़ेगा, मगर पटना पक्षी विहार जो है ये एटा में है, और ये कासगंज के पास पड़ता है एटा। अगला है सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार है आगरा में, और ये कई बार आया हुआ है। फिर है जयप्रकाश नारायण, या जिसका पुराना नाम है सुरहाताल पक्षी विहार। जितने को भी नाम चेंज करे गए हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण, जिसका पिछला नाम है सुरहाताल, ये पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये है बलिया जिले में। 13वां है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये है प्रतापगढ़ जिले में। और 14वां है शेखा झील पक्षी विहार, ये है अलीगढ़ में, और ये सबसे जो लेटेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन-सा है? शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे छोटा है, मात्र 400 मीटर स्क्वायर समझ लीजिए, उ उतना एरिया में है शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में। और सबसे बड़ा कौन-सा पक्षी विहार है? तो सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में। एक बार फिर से देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? उन्नाव में, और ये सबसे पहला पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। फिर है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में है, और ये सबसे बड़ा है। फिर आता है सांडी पक्षी विहार, ये है हरदोई में। पार्वती अर्का पक्षी विहार गोंडा में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। जयप्रकाश नारायण, या जिसका पूरा नाम है सुरहाताल पक्षी विहार, ये बलिया में है। और शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है, और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार हैं। अभी पहले हम पक्षी विहार देख रहे थे, अब वन्य जीव विहार, या जिन्हें अभयारण्य कहते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो अभयारण्य यूपी में बनाया गया था वो था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, और ये कब बनाया गया था? 1957 में। तो इसका ईयर और इसका नाम और इसका जिला, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार या चंद्रप्रभा अभयारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये है चंदौली जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। अगला है किशनपुर वन्य जीव विहार या अभयारण्य। तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, और ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो है कतर्निया घाट। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। कतर्निया घाट जो अभयारण्य है वो कहाँ पे है? तो वो है बहराइच में। कतर्निया घाट बहराइच में। रानीपुर वन्यजीव विहार, तो ये कहाँ पे? ये चित्रकूट में है। रानीपुर कहाँ पे है? चित्रकूट में है। फिर ये इसको अभी ये टाइगर रिज़र्व भी बनाया गया है। ये रानीपुर जो वन्य जीव विहार है या अभयारण्य है, इसको टाइगर रिज़र्व भी घोषित किया गया है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सब में आता है वो है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार या चंबल अभयारण्य। तो ये कहाँ पे है? ये है आगरा और इटावा। आगरा जिले और इटावा जिले में है, दोनों में है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे घड़ियाल और डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार या राष्ट्रीय चंबल जो अभयारण्य है, यहाँ पे घड़ियाल और डॉल्फिन पाई जाती हैं, और ये कहाँ पे है? आगरा और इटावा जिले में है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है कैमूर वन्यजीव विहार, ये है मिर्जापुर तथा सोनभद्र एरिया में।
नेक्स्ट हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है, इसको बार-बार पूछा गया है क्योंकि ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार या अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का। 2073 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। ये मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर तथा ये फेमस किस लिए है? यहाँ पे लकड़बग्घा पाए जाते हैं। तो लकड़बग्घे कहाँ पाए जाते हैं? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में। और घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए कौन-सा वन्यजीव विहार प्रसिद्ध है? तो है राष्ट्रीय चंबल। आगे बढ़ते हैं। अगला है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। तो सोहागी बरवा कहाँ पे? ये है महाराजगंज में। सुहेलवा वन्यजीव विहार या जिसे सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं, तो ये है बलरामपुर, गोंडा तथा श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में। लास्ट है कछुआ वन्यजीव विहार। तो नाम से लग रहा है ये कछुओं के कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये जो मतलब मेन जो ऑर्गेनिज़्म है प्रोटेक्शन में वो है कछुआ। तो ये कहाँ पे है? वाराणसी में। और कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे है? वाराणसी में। फेमस किस लिए है? कछुओं के लिए। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें तथा ताल। तो सबसे पहला है कीठम या सुर सरोवर झील। तो वो कहाँ पे है? वो है आगरा में। सुरहा ताल बलिया में है। गौर झील रामपुर में है। और करेला जो झील है वो है लखनऊ में। तो करेला झील कहाँ है? लखनऊ में है। अगला है बड़ा ताल या क्योंकि गोखुर झील है ये कहाँ पे? ये है शाहजहांपुर में। तो बड़ा ताल कहाँ है? शाहजहांपुर में। करेला झील कहाँ है? लखनऊ में है। भरतपुर झील कहाँ है? रायबरेली में। बरुआ सागर झांसी में, क्योंकि इसके आगे आगे झील नहीं है, सागर लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बरुआ सागर कहाँ है? झांसी में। राधा कुंड नाम से ही लग रहा है। राधा जी तो कहाँ से रिलेटेड थी? मथुरा से, तो ये मथुरा हो जाएगा। फिर आता है कुंद्रा समुंदर। कुंद्रा समुंदर है उन्नाव में। उन्नाव में कौन-सा पक्षी विहार था? तो नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नाम चेंज करके कर दिया है शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार, और वो सबसे पहला भी था। तो उन्नाव में 2-2 चीज़ें हैं, एक नवाबगंज पक्षी विहार जिसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, और कुंद्रा समुंदर यानी कि जो झील है। फिर आता है बल्हापारा और मोती झील। तो बल्हापारा और मोती झील ये दोनों ही कानपुर नगर में है। तो बल्हापारा, मोती झील कानपुर नगर में। अगला है मदन सागर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें झील नहीं है, इसके नाम में सागर है, थोड़ा ऑड है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो माँ से मदन है, माँ से महोबा। तो मदन सागर झील कहाँ पे है? महोबा में। राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर में। टांडादरी या दरारगर्द, टांडादरी जो एक दरारगर्द है वो कहाँ पे है? वो है मिर्ज़ापुर में। औंधी ताल इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। औंधी ताल है बनारस में, नाम से इम्पोर्टेंट है इसलिए। बेला सागर जो कि कृत्रिम झील है वो है महोबा में। तो बेला सागर एक कृत्रिम झील है, ये कहाँ पे है? महोबा में। रामगढ़ ताल है गोरखपुर में। चित्तौरा झील है बहराइच में। शेखा झील है अलीगढ़ में। शेखा झील अलीगढ़ में, और इसी को अभी हमने देखा था इसको वन्यजीव, इसको पक्षी विहार बनाया गया था। हाँ, सबसे छोटा पक्षी विहार है ये अलीगढ़ में, और 2016 में बनाया गया है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये झील भी है और ये पक्षी विहार भी है, जो कि सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो इसलिए जो ये शेखा झील है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहाँ पे है? अलीगढ़ में। फिर है दरवन झील, ये है अयोध्या में। दरवन झील कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या की जगह अगर फैजाबाद लिखा हो तो वो भी सही है। सेकंड लास्ट है बखीरा झील जो कि संत कबीर नगर में है, और लास्ट है फुलहर झील जो कि पीलीभीत में है। सबसे ज़्यादा जो कोई झील पूछी गई है तो वो यही है फुलहर झील पीलीभीत में, क्योंकि यहीं से गोमती नदी निकलती है। तो फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में। फुलहर झील पीलीभीत में जहाँ से निकलती है गोमती। एक बार फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो कौन-कौन सी है? तो कीठम या जिसको सुर सरोवर बोलते हैं वो है आगरा में, करेला झील लखनऊ में, बड़ा ताल शाहजहांपुर में, फिर कुंद्रा समुंदर उन्नाव में, बल्हापारा मोती झील ये दोनों कानपुर में है, मदन सागर माँ से मदन है, माँ से महोबा है, औंधी ताल है बनारस में, फिर आता है बेला सागर जो कि कृत्रिम झील है वो है महोबा में, फिर शेखा झील अलीगढ़ में, ये एक पक्षी विहार भी है और सबसे छोटा पक्षी विहार भी है शेखा झील जो कि अलीगढ़ में है, फिर है दरवन झील है अयोध्या में, और फुलहर झील जो कि है पीलीभीत में। तो ये इंपॉर्टेंट पक्षी विहार, अभयारण्य तथा इंपॉर्टेंट झीलें थी उत्तर प्रदेश की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।